स्टॉक लास्ट टाइम क्या किया था? स्टॉक रजिस्टर। पेन स्टॉक सर है। लास्ट टाइम हमने स्टॉक रजिस्टर किया था ना। हाँ। आज मेंटेन स्टॉक पढ़ते हैं, चलो है ना, स्टेप बाय स्टेप। एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तेरा चाप हो गया। माइक को म्यूट कर लो अभिनीत। ओके चलिए सर। देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने 3 कॉलम को सिलेक्ट किया है और मर्ज इन सेंटर पे क्लिक किया। इसके बाद हमने यहाँ पे हाईलाइट किया इसको। करो ना। ठीक है, ध्यान दो, इधर माइक को म्यूट करो अभिनीत। यहाँ पे क्या लिखना है? परचेज, है ना। और इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। और इसके बाद फिर से 3 कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, हेडर लिया और यहाँ पे क्या लिखना है? सेल। ठीक है, ठीक है ना अंकित? अब इसके बाद टोटल 5 कॉलम लेना है हमें और इसको मर्ज करना है। और यहाँ पे क्या लेना है हमें? स्टॉक। ठीक है, ये हमने हेडर बना लिए। अब इसके बाद मुझे सब हेडिंग बनाना है। तो सब हेडिंग बनाने के लिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे परचेज के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में डेट, फिर आइटम, इसके बाद यूनिट, फिर से डेट, आइटम, यूनिट। स्टॉक के अंदर क्या क्या लेने वाले हैं? सीरियल नंबर, आइटम, परचेज, सेल, स्टॉक। परचेज वाले हेडर को थोड़े यहाँ पे रेड कलर कर लेते हैं इसका शेप में, और शेल को ग्रीन में रखते हैं। और इसके बाद स्टॉक को थोड़े पर्पल में देते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद क्या करना है, हमें कुछ टेबल रोज़ बनाने होंगे। तो मैंने टेबल रोज़ बना लिया और इसके बाद इसको सेंटर में कर देते हैं। ये रहा सेंटर। यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। और फर्स्ट जो हेडर है ना, उसको थोड़ा और बड़ा रखते हैं। ठीक है, अब एक हमें टेबल कैप्शन देना है। तो यहाँ पे मर्ज सेंटर करके टेबल कैप्शन दे देते हैं। ठीक, यहाँ पे टेबल कैप्शन डाल देते हैं, दैट इज मेंटेन स्टॉक। और टेबल कैप्शन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, परचेज में यहाँ पे डेट मेंशन कर रहे हैं, दैट इज एक एक। ठीक है, सबका अलग अलग डेट डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा परचेज का डेट हो गया। अच्छा, क्या हम लोग परचेज कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं हम लोग माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ठीक है, और मोबाइल, और सीपीयू, वीडियो, पेन, कॉपी। ये आइटम हम लोग परचेज कर रहे हैं। कितने आइटम परचेज कर रहे हैं? माउस कितना परचेज कर रहे हैं? दैट इज़ 10, कीबोर्ड 20, प्रिंटर 15, मोबाइल 5, सीपीयू 5, वीडियो 10, पेन 10 एंड कॉपी 20। सेलिंग डेट डाल देते हैं। ये हमारा परचेज डेट हो गया, इधर आइटम हो गया, ये हमने नंबर ऑफ़ आइटम जो परचेज किए। अब इसके बाद सेल डेट क्या है? तो ये हमने मान के चलो इस डेट को परचेज किया, तो इस डेट को हम लोग सेल कर रहे हैं। ये हम लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सेलिंग डेट है।
सेम डेट को भी सेल हो सकता है। ये सेलिंग डेट हो गया हमारा। ठीक, क्या आइटम सेल करेंगे? जो हमने परचेज किया है। क्या क्या परचेज किया है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मोबाइल, सीपीयू, वीडियो, पेन एंड कॉपी। सेम इसी आइटम्स को कॉपी कर लेते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं क्या बेटा? रेज हैंड कर रहे हो। और यहाँ से हमने क्या किया? आइटम को पेस्ट कर दिया। ठीक है, यूनिट कितना सेल करना है? जैसे परचेज तो हमने 10 किया माउस, अब सेल इसमें कितना करना है? तो 10 में से हम 8 सेल कर देते हैं, 20 कीबोर्ड में से 20 सेल कर देते हैं, प्रिंटर 15 में से 10 सेल कर देते हैं, मोबाइल फ़ोन 5 में से 2 सेल करते हैं, सीपीयू 5 में से 3 सेल करते हैं, वीडियो 10 में से 8 सेल कर देते हैं, पेन 10 में से 9 सेल कर देते हैं, और कॉपी 20 में से 18 को सेल कर देते हैं। ये हमारा परचेज रिकॉर्ड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सेल रिकॉर्ड है और ये हमारा स्टॉक है। कितना आपने परचेज किया, कितना सेल किया, और स्टॉक में कितना सामान पड़ा हुआ है। मैं अभी 7 या 8 आइटम्स पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आप 1000 5000 पे भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर ले लेते हैं स्टॉक के लिए। सीरियल नंबर 1 2 लेने के बाद हमने ड्रैगिंग कर दिया। ठीक है, अब ये आइटम जो हमने परचेज किया है स्टॉक के अंदर आ जाना चाहिए फॉर्मूला से। ठीक है, बट ये आइटम तो हमें लिखना पड़ेगा, बाकी यूनिट हमारा फॉर्मूला से चलाएगा। तो आइटम लिखना तो हमें करना क्या है? कॉपी करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। अब परचेज सेल को हमें कॉपी नहीं करना है। ठीक है, वो फॉर्मूला से लेकर के आना है, स्टॉक भी फॉर्मूला से लेकर के आना है। कॉपी हमने क्या किया? तो आइटम, चूँकि स्टॉक में भी वही आइटम होंगे जो परचेज सेल किया है आपने। मान के चलो किसी आइटम को आपने 10 में से 10 सेल कर दिया तो स्टॉक में 0 बचेगा। ऐसा कोई आइटम है जो ऑल इन ऑल सेल हो गया? बिल्कुल, कीबोर्ड 20 में 20 है ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। परचेज क्वांटिटी, परचेज क्वांटिटी कितना रहा, यानी स्टॉक में आपको ये दिखाना है कि परचेज का क्वांटिटी कितना रह गया है। तो ये तो हमारे सामने यहाँ पे दिख रहा है कि भाई परचेज में मैंने इतना परचेज किया था, लेकिन अब ये स्टॉक में आना चाहिए। तो हमने परचेज कितना किया था, सेल कितना किया था, ये स्टॉक का रिकॉर्ड है। और स्टॉक में कितना हमारा शेव है माल, गुड्स कितना सेल है, शेव है ना। परचेज कैसे? परचेज का फॉर्मूला क्या लगाना है यहाँ पे? इज इक्वल टू सम इफ। ये फॉर्मूला मैंने आपको नोट्स में ऑलरेडी दे दिया है। सम इफ लगाने के बाद परचेज आइटम रेंज लेना है, F4 से लॉक कर देना है, कॉमा लेना है, फर्स्ट परचेज आइटम लेना है यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से जरा दिखाता हूँ। इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, परचेज आइटम रेंज, F4 से लॉक, कॉमा, फर्स्ट परचेज आइटम, कॉमा, यूनिट रेंज, F4 से लॉक, एंटर। अब आप देख सकते हो कि जो भी हमने सर आइटम्स, बताइए प्लीज। एक बार फिर से आते रिपीट करते हैं। जो भी हमने आइटम्स यहाँ पे यूनिट में परचेज किया था, यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी हमने परचेज किया था, आप देख सकते हैं स्टॉक के अंदर वो नंबर ऑफ क्वांटिटी परचेज सेक्शन में आ गया है। क्या यहाँ पे सेम है? नहीं है? बताओ जरा। बिल्कुल सेम है ना। क्या फॉर्मूला लगाया? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या लगाया हूँ? इज इक्वल टू सम इफ, है ना। अविनीत, इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, परचेज आइटम रेंज। अच्छा, परचेज आइटम रेंज में मतलब कहने का मतलब व्हाट, ये हमारा परचेज आइटम रेंज है, तो आपको आइटम हेडर छोड़ करके लेना है। ठीक है, ये हमने ले लिया। इसके बाद F4 क्लिक करना है, फंक्शन की F4, कीबोर्ड में फंक्शन की F4 होता है। टोटल हमने फंक्शन की 12 पढ़े हैं, F1 to F12। इसे करना है क्या? लॉक किया जाता है F4 से। बिल्कुल, लॉक करने के बाद कॉमा दबाना है, कॉमा दबाने के बाद फिर से फर्स्ट आइटम आपको लेना है,
और फिर से कॉमा दबाना है। देखिए अब आपको क्या मांग रहा है, रेंज फिर से मांग रहा है। इस बार रेंज किसका लेना है, यूनिट रेंज लेना है। लेने के बाद F4 क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद देखिए परचेज का आइटम क्वांटिटी आ गया, जो भी हमने परचेज किया था। माउस कितना परचेज किया था, 10, तो स्टॉक में दिख रहा है ना। अब इसी को पकड़ करके ड्रैग कर देंगे, क्योंकि एक्सेल स्मार्ट है, हम सभी को पता है कि अगर एक फॉर्मूला निकल के आ गया तो बाकी ड्रैग कर दोगे तो सबका चला आएगा ना। किया क्या मैंने, तो मैंने फॉर्मूला लगाया। अब आप ये मिलाओ कि जो परचेज में हमने क्वांटिटी रखा था, क्या नंबर ऑफ़ क्वांटिटी वही है या दूसरा है। सेम है ना बेटा, ध्यान दो। माउस 10 हमने खरीदे थे, तो माउस 10 यहाँ पे है। प्रिंटर हमने 15 खरीदे थे, प्रिंटर 15 है। पेन हमने 10 खरीदे थे, 10 है। कॉपी 20 खरीदे थे, 20 है। यानी स्टॉक के अंदर परचेज का जो भी ऑर्डर था वो सारा कुछ यहाँ पे परचेज क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल हो गया है। सेम इसी प्रकार से सेल क्वांटिटी को लाना है। तो सेल क्वांटिटी को लाने के लिए क्या करना होगा, इज इक्वल टू सम इफ लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करोगे, सेल का आइटम रेंज लोगे, F4 से लॉक करोगे, कॉमा फर्स्ट सेल आइटम, कॉमा यूनिट रेंज, F4 से लॉक। बस समझना ये है कि जब परचेज का क्वांटिटी हम लोग निकाल रहे थे तो परचेज का आइटम रेंज और यूनिट रेंज लिया था। अब सेल का क्वांटिटी निकालना है स्टॉक के लिए, तो सेल का आइटम रेंज और सेल का यूनिट रेंज लेना होगा। यही समझना। अब आप देख सकते हैं, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, जो भी आइटम जितने भी सेल हुए थे वो सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। यस या नो। अभिराज, अंकित, समझ में आ रहा है अंकित थोड़ा बहुत? अंकित लाइन पे है। इसको प्रैक्टिस करोगे ना अंकित, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी नहीं तो देखो प्रैक्टिस कर रहा है, बना के भेजता भी है ग्रुप में, उसको आता भी है। मैं इसके बाद उसको पीछे से कोई भी एक टेस्ट लेके दिखा दूंगा आपको। सारे शीट पे कमांड है ना अभिनीत? कोई ऐसा शीट जिस पे कमांड नहीं हो? अभिनीत है लाइन पे अभी? ठीक है। अब एक क्या हमारा लास्ट में रह गया, स्टॉक रह गया। स्टॉक बड़ा आसानी से निकल जाएगा, सीधी बात है। परचेज कितना किया था आपने, 10। सेल कितना किया आपने, 8। स्टॉक निकालना होगा, इज इक्वल टू परचेज माइनस सेल। स्टॉक निकल के आ गया। तो स्टॉक में माउस आपका कितना है अभी, 2। परचेज कितना किया था, 10। सेल कितना किया, 8। बचा कितना, 2। ठीक है। तो परचेज माइनस सेल, स्टॉक निकल के आ गया। एक ऐसा आइटम है जो आपको 0 स्टॉक बचा हुआ है, दैट इज कीबोर्ड, है ना। तो ऐसे में क्या करना होगा, स्टॉक में थोड़े से कंडीशन लगा देते हैं कि जिसका 0 स्टॉक है वो रेड कलर दिखना चाहिए ना, मतलब वो स्टॉक खाली हो गया है ना, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो कैसे करेंगे, एक बार स्टॉक निकाल के दिखाएं अपने। यस सर। कहाँ थे अभी आप, ध्यान दो इधर। इज इक्वल टू परचेज माइनस सेल, बहुत आसान है। इक्वल टू परचेज माइनस सेल कर देना है, बस स्टॉक निकल के आ जाएगा। कोई परेशानी, आया समझ, नहीं आया? सर नहीं समझ में आ रहा है। कौन चीज, स्टॉक या सेल? स्टॉक ही नहीं समझ में आ रहा है। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे क्या लिखना है, इज इक्वल टू लिखना है। परचेज का फर्स्ट वैल्यू लोगे, यहाँ पे एड्रेस लोगे, माइनस लगाओगे साइन, सेल का फर्स्ट एड्रेस लोगे, यानी परचेज माइनस सेल कर देना। सिंपल तो है। जितना भी खरीदा आपने, कितना बिका, खरीदने में से बेचने को माइनस कर दो, परचेज माइनस सेल, तो क्या निकल के आ जाएगा, स्टॉक निकल के आ जाएगा। ये स्टॉक आपका। अब समझ में आया अभिनीत, या एक बार और रिपीट करवा दें? सर आ गया। आ गया बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं परचेज सेल स्टॉक को। देखिए परचेज के लिए हमने क्या किया था, बाकी सब तो हमने यहाँ पे लिख दिया, कॉपी कर दिया। ये शीट तो आप लोग बना ही लोगे, मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। तो परचेज कैसे निकाला था, इज इक्वल टू सम इफ। सम इफ क्या है, एक ऐसा फंक्शन है
जो एडिशन करता है कंडीशन के बेसिस पे, क्राइटेरिया के बेसिस पे, शर्त के हिसाब से ऐड करता है ना। सम इफ लगा करके ब्रैकेट स्टार्ट किया, परचेज का आइटम रेंज लिया, F4 से लॉक कर दिया, कॉमा फर्स्ट परचेज आइटम लिया, कॉमा यूनिट रेंज लिया, F4 से लॉक कर दिया। ये परचेज का सारा क्वांटिटी निकल कर गया आ गया। अब सेल क्वांटिटी भी ऐसे निकालना था, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट सेल आइटम रेंज F4 से लॉक, कॉमा फर्स्ट सेल आइटम, कॉमा यूनिट रेंज F4 से लॉक, एंटर। ठीक है। अब परचेज माइनस सेल करोगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, इज इक्वल टू परचेज माइनस सेल। ये रहा स्टॉक। अब इस पर भी कंडीशन लगाना है। कंडीशन क्या लगाना है कि जो स्टॉक जीरो है वो क्या दिखना चाहिए, रेड कलर में, है ना। तो यहाँ पे जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल में जाओगे और यहाँ पे इक्वल टू को सेलेक्ट कर लेना है। इक्वल टू को सेलेक्ट करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, ज़ीरो। क्या लिखेंगे, ज़ीरो। और ज़ीरो लिखने के बाद जस्ट ओके कर देंगे। रेड विथ फिल कलर है, और फिल विथ रेड कलर, देखिए यहाँ पे आ गया। यानी जो कीबोर्ड है वो क्या है आपका, आउट ऑफ स्टॉक। समझ में आया नहीं आया, कैसा लगा जी आप लोग को, आया समझ। अविराज, अंकित, अविनीत, कोई परेशानी, नो कोई परेशानी नहीं है, है। बताइए। पेन से वो वाला करके दिखाइए, कौन सा, जो जिससे आप रेड कलर किए। हाँ ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे मैं रेड कलर को दोबारा हटा रहा हूँ। हटाने के लिए क्या करना होगा, उस कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखो यहाँ पे एक मेनू है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लियर रूल्स पे क्लिक कर देना है। क्लियर रूल्स करते ही इस कॉलम के ऊपर जो भी आपने रूल्स अप्लाई किए हैं ये सारे रूल्स हट जाएंगे। फिर से वापस रूल लगाने होंगे आपको। तो सबसे पहले इस कॉलम को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे और यहाँ पे आपको हाईलाइट सेल रूल्स पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ से इक्वल टू को सिलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ज़ीरो डाल दीजिएगा और आप देख सकते हैं ये आपका रेड कलर हो गया क्योंकि ये स्टॉक में अच्छा है। मान के चलो पेन हमने 10 लिए थे जिसमें सेल 9 किए थे, अगर 10 में से 10 सेल कर दिया तो पेन भी आपका यहाँ पे रेड कलर ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि हमने पूरे कॉलम पे एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई किया है कि किसी भी आइटम का स्टॉक अगर जीरो हो जाता है तो वो कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। कोई भी आप आइटम ले लो, जैसे मोबाइल है, मोबाइल हमने 5 परचेज किया था, 2 सेल किया है, 5 में 5 अगर सेल कर देते हैं तो स्टॉक ज़ीरो बचेगा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है, सो आ रहा है समझ। अंकित, अविराज तो बोल ही नहीं रहा, क्या अविराज कहाँ व्यस्त हो? नहीं सर, कुछ नहीं सर। कुछ नहीं सर, बहुत ढीले पड़ गए हो बेटा इधर आप। काहे ढीले हो गए हैं, कंप्लेन करना पड़ेगा क्या? हमारे क्लास में एक्टिव रहोगे तभी चल पाओगे। एक्टिव रहो अभिनीत की तरह। देखो तो सारा शीट बना ले रहा है, उसकी वजह से क्लास भी कंटिन्यू है। वही एक ऐसा स्टूडेंट है जो कंटिन्यू क्लासेस ले रहा है, अदरवाइज तो सभी ने छुट्टी मारे हैं। उसको मिलेगा डिसिप्लिन प्राइज लास्ट में, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब यही होता है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, प्रैक्टिकल सेशन बनाओ, असाइनमेंट सॉल्व करके ग्रुप में डालो। अगर इसमें से कोई भी चीज़ छूट रहा है तो इट मीन्स आप डिसिप्लिन में नहीं हो, फिर कंप्लेन भर भर के जाएगा, उसकी इंतज़ार करिए आप लोग, ठीक है। अब कुछ पूछना है इसमें से? अविराज, अंकित, अविनीत, ये शीट कंप्लीट हो गया ना? कुछ पूछना है अविनीत? नो समझ में आ गया? सर। सर हम कुछ ले रहे हैं सर। रुको, स्क्रीन अपना दिखाओ, किस लिए? दिखाओ जो ले रहा है। ठीक दिखा रहे सर, जो बोले दिखाने के लिए वो उसके लिए स्क्रीन से है। क्या बना रहा है अभी आप? क्या चीज? अभी आप क्या बना रहे हो?
अभी कुछ नहीं बना रहा। अच्छा, लैपटॉप नहीं खुला हुआ है सर खुला हुआ है तो सर, आधा बना है। दिखाओ, हम लोग को दिखा के बनाओ। सर बहुत कम बना है। आप कोई बहुत बात फास्ट नहीं, है। अंकित हेल्प करेगा, मैं भी हेल्प करूँगा, आप बोले बहुत कम बना है, देखिए। अविराज हेल्प करेगा। देखो तो इतना सारा बना सर, रहे। अविराज हमको आप भी आता बना है। रहे हो क्या साथ ही साथ? क्या सर? आप भी साथ ही साथ बनाते हैं या फिर बाद में बनाते हैं आप? बाद में बनाते हैं सर। नहीं, साथ में वीडियो बनाया देखते करो, थे। अच्छा रहेगा। जैसे कि उससे 2 बार आपको रिपीट का मौका मिल जाएगा। एक तो क्लास के साथ साथ बनाते रहिए और उसके बाद एक रिपीट बना लीजिए, अब बना करके ग्रुप में डाल दीजिए सेकंड डे।